बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कार्तिक महात्म्य अध्याय 27वां। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि विष्णुदास पंडित जी और राजा भगवान को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। जो राजा है वो यज्ञ करवा रहा है और विष्णुदास बोले खुद पूजा कर रहा है, व्रत कर रहा है। तो गणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है। मैं भोजन बनाता हूँ, पता नहीं कौन लेकर चला जाता है, न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो भक्ति में बाधा पड़ सकती है। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी, पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन तक बिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर लेकर जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, ए भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा तो विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो न सकता था और वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात विष्णु भगवान खड़े हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उसकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका, चकित हो गया। वहीं पर इंद्रादि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर वैकुंठ को चले गए, पंडित जी को साथ लेकर। दिव्य विमान ने ब्राह्मण को विष्णु के साथ आते हुए चोल राजा ने भी देख लिया और उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल से कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु दास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की ही, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि अरे, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ।
उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने सामान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।